हे देवऋषि, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचार का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और वही अंत में वही सबका संहार भी करे। ऐसा निश्चय कर कर शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहाँ उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर और शांत था। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान थी। उसके श्री अंगों पर स्वर्ण सदृश क्रांति वाले दो रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। शिवजी ने विष्णु नाम से उसे विख्यात किया तथा सबने श्वास मार्ग से उन्हें वेदों का ज्ञान प्रकट किया। उनके अंतर भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक तपस्या की। तपस्या के परिणाम से विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। नर अथवा जल में शयन करने के कारण ही उनको विष्णु नारायण यह श्रुति संपन्न नाम प्रसिद्ध हुआ। सदाशिव के दक्षिण अंग से ब्रह्मा का भी प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवऋषि, जब नारायण के जल में शयन करने लगे तो उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल और उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। तत्पश्चात परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत परम प्रयास करके उसे मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया तथा मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया। लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यागर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की क्रांति लाल हुई। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी में कहा गया, तपस्या करो। उस वाणी को सुनकर जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस पर पुनः 12 वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की।